देखो टाइम एंड वर्क में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इस तरीके से आएंगे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। मतलब मेरे पास कोई काम है, मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है। ए उस काम को 10 दिन, बी उस काम को 15 दिन में करता है। तो ये बताओ काम जल्दी कौन कर रहा है, स्पीड किसकी अच्छी काम करने में? ए की, क्योंकि वो जल्दी कर देगा। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा डेज दे रखे हैं, टोटल कंप्लीशन डेज। यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम जो लिया जाएगा वो हमेशा कैसे लिया जाएगा? बड़े वाला जो बड़ा नंबर होगा ना उसका टेबल पढ़ा जाएगा। जो भाई बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ा जाएगा। 15 का टेबल पढ़ा, 15 का 15, 10 के में नहीं आता, 15 दूनी 30, बस 30। हमेशा याद रखना जो यहाँ पे लिखूंगा मैं वो मेरा टोटल वर्क, जो यहाँ पे लिखूंगा ना मैं वो क्या होगा मेरा टोटल वर्क। अब खुद सोचो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रोटी हमने खानी है तो मेरे पास कितनी रोटी है भाई? 30 रोटी। पर 10 दिन में सारी रोटी खत्म कर देगा। एक दिन में कितनी रोटी खाता हूँ? 3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। और आप इसको ना एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता होती है वो हमेशा यहाँ लिखी जाती है। और उन दोनों को प्रोडक्ट करके ये बीच वाला आता है। जैसे भाई 10 दिन में सारी रोटी खा रहा तो मैं 1 दिन में 3 खा रहा हूँ, ये 2 खा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ये दोनों साथ मिलके उसी काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो देखो ध्यान से, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5। तो इसका क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 30, और ये कितना है? 5। 6 दिन में दोनों मिलके काम को खत्म कर। अब करना क्या होता है भाई, ये जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस आए इनको आप कभी भी ना लिखना मत, इनको आप और ही नहीं करना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि विजुअलाइजेशन करनी है हमें। आप ना एक अपने फेस के आगे एक स्क्रीन बना लिया करो और सारी कैलकुलेशन भाई वहाँ चलेंगी। मैंने देखा 10 15, एलसीएम लिया 30, यहाँ भेजा 3, यहाँ भेजा 2, 3 और 2 5, 5, 30 को 5 से भाग किया 6, आंसर 6। ये स्पीड रखती है। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा, उसके बाद बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा 6 और 9 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो दोनोदोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर दें? ओरली करने की कोशिश करो। 6 ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसके 3, 3.6, 5.4, 7.5। ये इसके 4 ऑप्शन, ए बी सी। बहुत सारा देखो। एलसीएम ये कितना है? 18। कितना करा? 3। ये दोनों मिलके 5। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी आप किसी चीज़ को 5 से भाग करोगे तो क्या करोगे? डबल करके एक पॉइंट लगा। क्या करना है? डबल करके एक पॉइंट लगा। तो सीधे देखो ना, 18 दूनी 36, 36 में एक पॉइंट लगाया, क्या हुआ? अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से भाग करना है तो कुछ मत करो, इस नंबर को आप डबल करो। जैसे ही आप इस नंबर को डबल करोगे और फिर 10 से भाग कर दो, 10 से भाग, ठीक है। ये अब एक क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में काम को खत्म करो। ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में काम को खत्म कर दो। तो लिख लो, ए एंड बी कैन डू ए वर्क in 3 days. In 3 days. And A can complete a work. A can complete a work in 12 days. B alone. B अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा? A और B दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं तो 3 दिन में काम खत्म हो गया। ए अकेला कर रहा है 12 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में? बताओ। 3 गलत।
देखो ए जमा बी कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन। ए अकेला कितने दिन में कर रहे हैं? 12। ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में काम को खत्म करते हैं और ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एलसीएम लो भाई। एलसीएम लिया हमने, 12 1 12 हो रहा है, 24 नहीं करेगा तो भी सवाल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लोएस्ट लेंगे तो सही है। इसको इससे भाग किया कितना? 4। इसको इससे किया, इन दोनों को गुणा करने में हमेशा ये आएगा, याद रखना। इन दोनों को गुणा करने में हमेशा ये आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना चीज़। बताओ दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 4। दोनों मिलके 4 कर रहे हैं। ए अकेला 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा? 3। भाई दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, ए अकेला 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा? 3। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, ए और बी दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, ए अकेला 1 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब निकालने वाली चीज़ नहीं है, मतलब ये करना नहीं है हमें, ये सब करेंगे नहीं हम लोग तो पूरा ओरली खेलेंगे। तो भाई 3 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है? 12। एक दिन में कितना काम होगा? 4 दिन में वो कर रहा होगा। कौन? 4 निकाल तो 4। मैंने क्या बोला? 6 गलत। 4 एक ये टाइप हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ए बी सी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 4 days तीनों मिलके कर लेते हैं। ए कर रहा है उसी काम को 18 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 12 दिन में। तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा? सी अगर अकेला काम करता है तो कितने दिन में? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे? 36 एलसीएम ए प्लस बी प्लस कितने दिन में? 4। ए 18, बी 12, एलसीएम कितना आया? 36। ये कितना? 9। ये कितना? 2। ये कितना? खुद सोचो, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 9। और ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं? 5। तो सी कितना कर रहा हो? 4 काम कर रहा हूँ, टोटल काम 36। और सी कितना कर रहा है? तो 9 डेज में काम लिख लो। क्वेश्चनों को जितना हो सके ओरली बना देंगे, लिखो बता, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो भी था, बस समझते जाओ और मेरे साथ साथ ही करते जाओ, वैसे मेरे साथ साथ ही करते। अब देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, बी कैन डू ए वर्क इन 40 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। ये 5 दिन के लिए करते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना काम बचा हुआ, कितना काम बचा हुआ। ऑप्शन दे देता हूँ, 5/8, 8/15, 7/15, 1/10। 5/8। तो देखो इसको कैसे करेंगे? आसान,
भाई ए और बी एलसीएम ये 20 है और ये 40 कितना है एक यहाँ पे दो यहाँ पे एक 3 काम तो एक दिन में हो रहा है 3 काम तो एक दिन में हो रहा है अभी होता 3 काम एक दिन में हो रहा है 5 दिन में कितना हो जाएगा 3 काम एक दिन में हो रहा है तो 5 दिन में कितना होगा 15 काम तो हो चुका है 15 काम तो डन है अब बचा कितना 40 में से ये बोला है बचा कितना 25 बचा किस में से 40 में से तो बताओ क्या लिखूंगा 5 upon सही है भाई मेरा आंसर तुक्के देख ली इसके सही लगता है ठीक है सरदार छुट्टियां ने भूल गया कई बार अगर मैं आपसे बोलूं मैं आधा काम 4 दिन में कर ले रहा हूं मैं आधा काम 4 दिन में कर ले रहा हूँ तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा? अब कई बार ऐसा आ जाता है 7/8 काम मैं 56 दिन में कर ले रहा हूँ पूरा काम कितने दिन में करूँगा तो कुछ नहीं करना भाई 2 से गुना कर यहाँ मुझे एक बनाना है यहाँ मुझे एक बनाना 8 से है भाग कर देना चुप रहना यहाँ मुझे एक कैसे 7 से 56 कटेगा 7 से 56 कटेगा काट दो एक बार और 8 को उधर भेज दो हाँ सॉरी 8 2 64 समझे वहाँ बन गया नहीं अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये कि जो कोई रागिनी है वो 1/3 ऑफ वर्क 4 डेज में कर लेती है और कोई लड़का है किशन वो 1/6 काम ऑफ वर्क 3 डेज में करता है अगर दोनों मिलके इफ दे वर्क टुगेदर इफ दे वर्क टुगेदर तो 75% ऑफ वर्क बी फिनिश 75% काम कितनी देर में होगा ऑप्शन है भाई 5 2/5 6 4 8 1/2 तो देखो इसको कैसे करेंगे जो रागिनी है 1/3 काम 4 दिन में कर लेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करते बहुत मतलब रागिनी भाई 12 दिन में काम खत्म कर रही और जो किशन है 18 दिन में काम खत्म कर रहा है एलसीएम ये कितना है 36 ये 3 ये दो दोनों मिलके अभी रुक जाओ 5 काम करते तो अगर मैं बोलता टोटल दिन निकालता तो ये था ये होता लेकिन ना करना क्या यार हमें सिर्फ 75% काम पूछा है तो असली में देखो जो परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 75% वॉट 3/4 75% कितना होता है 75% लिखा काट 25 से 3/4 तो लिखो इसे तो मन में कर सकते हो 3/4 काटना एक बार तो 27/5 तो कितना आ गया 5 2/5 है ना है इसमें? ये टाइप होगा ये टाइप है इसके सवाल किताब में दे रखे हैं वो आपको दिखाते हैं ठीक है बस सीखते जाओ उसको और आज की प्रैक्टिस आज ही करनी है हाँ भी ठीक है जिस दिन अब मान लो एक क्वेश्चन और देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर देते ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर देते बी और सी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर देते और ए और सी उसी काम को
20 दिन में खत्म। तो अगर ये अकेला उस काम को करता है, ये अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज? या 5 दिन में देखो थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट टाइम नहीं देखो 5 मिनट समझने की कोशिश करो। इसमें लगाना क्या है, मैं करना क्या है? एलसीएम इसमें भी लूंगा मैं। एलसीएम कितना है? 7। यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मिला के आया बात, लेकिन ना आपने गलती कर दी A थोड़ी। प्लस बी प्लस सी प्लस दो बार ले लेंगे। अगर तुम इसको देखो ना तो ए और ए 2 बार आ रहा है, दो बार- B और दो B बार 2, ले लेंगे। सी और सी 2 बार, तो मतलब 2A 2B 2C, तो ये तो 2A 2B 2C 12 दिन में। लेकिन मुझे तो सिर्फ A प्लस सी निकालना। अगर मैं बोलता चलो ये सवाल ए अलोन का ना हो, ये सवाल ए अलोन का ना हो, तो मैं बोलता कि ए और बी और सी कितने दिन में करें? सवाल हाँ मैंने क्या बोला, तीनों मिलके कितने दिन में करें? तीनों मिलके देखो ध्यान से, जब तीन है ना 2 को यहाँ पे भाग कर देंगे 6। अब समझना भाई, सवाल हो चुका है। अब अगर मैं बोलूँ तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों मिलके 60/6 10 दिन, तीनों मिलके। अगर मैं बोलूँ ए अकेला, तो देखो ए अकेला कैसे निकालो? यहाँ पे ऐसी इक्वेशन ढूंढना जिसमें ए ना हो। बहुत बढ़िया, खुद सोचो। बीसी मिलके तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 6। बीसी मिलके कितना कर रहे हैं? 4। तो ए कितना कर रहा हूँ? 2 काम कर रहा हूं। समझो, अगर मुझे ए अलोन का पूछा है ना, तो ए बी सी तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं। उसमें से बी सी अकेला कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। तो ये कितना कर रहा हूँ? 2 कर रहा हूँ। ये सब सोचने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे करना नहीं है कुछ भी। यहीं पे देखो ना, ए बी सी तीनों मिलके 6, ये मिलके 4 माइनस कर, तो सी कितना कर रहा है? सॉरी, ए कितना कर रहा है? 2। काम कितना है टोटल? फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन 1 डे बस, तो 30 दिन में काम खत्म। अब यही मैं पूछ लेता, थोड़ा सा टफ बनाना होता क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ बनाना होता क्वेश्चन, ठीक है? तो टफ बनाने के लिए बोल देता एफिशिएंसी बताओ, कार्य क्षमता बताओ, एफिशिएंसी बताओ, ए रेशो बी रेशो। तो मुझे यार बी का भी निकालना पड़ता है। अब यहाँ देखो बी का कैसे निकालेंगे? इसमें भी ना हो। हाँ, जिसमें बी ना हो उसमें बी नहीं। तीनों मिलके 6, दोनों मिलके 3, तो कितना कर रहा हूँ? 3 2 3 है ना? टोटल काम कितना है? 60। तो बी कितना कर रहा हूँ? 20 है ना? और सी, अब सी कहाँ? यहाँ पे ए बी में। भाई सी तो एक ही काम कर रहा है, इसका मतलब तीनों मिलके 6 60 है ना? तो बहुत बढ़िया 60। तो कार्य क्षमता देखो, कार्य क्षमता ना इन सबकी उल्टी होती है, मतलब 1/30 रेशो 1/20 रेशो 1/60। एलसीएम लिया या 3 सॉरी 2 रेशो 3 हाँ वही हो गई जो हमने निकाली थी, है ना?
क्योंकि वो हमने क्या निकाला था, वो 3 काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, ऐसे निकाल लो या डेज निकाल लो। एफिशिएंसी भी तुमने ठीक हाँ निकाले थे। एफिशिएंसी निकाले थे ना, फिर तो ये करने की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी तो हमें पता ही है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। ए प्लस बी बराबर 8, बी प्लस सी बराबर 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। और निकालना है, अगर ए और सी साथ में करेंगे तो कितने दिन में? देखो दोबारा, ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में काम को खत्म करें, बी और सी दोनों मिलके 12 दिन में काम को खत्म करें, अगर तीनों करें तो 6 दिन में काम को खत्म करें। बोला ए और सी अगर करें तो कितने दिन में काम को खत्म करें? तुक्के बदमाश करना। बहुत बढ़िया, क्या कर रही हो? बस निकाल दो, मैं एलसीएम ये कितना, ये 3 2 4। अब ध्यान से देखना, बस तीनों मिलके 4 कर रहे हैं, बी और सी मिलके 2 कर रहे हैं, इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा? ठीक है, तीनों मिलके 4 कर रहे हैं, ए और बी मिलके 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी कितना कर रहा होगा? ए और सी मिलके कितना कर रहे हैं? 3। तो भाई टोटल काम 24, ये 3, तो 8 दिन में काम खत्म। मैंने तो 300 वाला रोज लगाया था, मैंने 12 को 6 से माइनस कर दिया, 6 को 8 से माइनस कर दिया, 2 को प्लस कर दिया, 8 आ गया। लेकिन वो लॉजिक तुम्हारे हर बार नहीं है। तो कह रहा हूँ अब क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन बी अ वर्क इन 12 and 15 days after A had worked for 3 days. B joined. Find the work ये लिखो। कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हो जाए? बचा हुआ जो काम है वो कितने दिन में हो जाए? अच्छा ऑप्शन 5 7 8 9 9 भैया। क्या डाल रहे हैं? एक बात बता, समझ नहीं सकता क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा ऐसा बता दिया तो यह 1 नंबर 2 नंबर भी गलत हो गए ना तो हजारों लाखों रैंक पीछे हो जाओगे। समझ में ही नहीं आ रही है। हाँ, ए किसी काम को कर रहा है तो वो 12 दिन में कर देता है, बी उस काम को कर रहा है तो 15 दिन में कर देता है, दोनों मिलके रुक जाओ, अभी दोनों मिलके कर ही नहीं रहे।
एलसीएम लेना साठ। 7। भाई बस ये बताओ ए कितना काम करता है? चार। 5। बी कितना करता है? अभी तो काम कर रहा है, सुनो ना, आफ्टर ए हैड वर्क, ए ने काम कर लिया होगा, उसके बाद 3 दिन बाद बी ज्वाइन कर रहा है। हाँ 5 ठीक। ए कुछ काम कर रहा है, अच्छा बताओ ए ने 1 दिन में कितना कर रहा है? 5। 3 दिन में कितना कर लेगा? 15। 15 काम तो ए कर चुका है, 15 काम तो ए कर चुका है। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 15 काम हो चुका है। 60 में से 15 काम हो चुका है। 60 में से 15 काम हो चुका है, तो समझे काम बचा कितना भाई? 45 काम बचा। अब तो बी ने ज्वाइन कर लिया, तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 9। जब दोनों मिलके 9 कर रहे हैं, काम बचा है 45, तो 5 दिन में 5 दिन में काम खत्म। ठीक है, आया समझ? जैसे बी आया। हाँ कभी कभार ऐसा होता है दोनों साथ में कर रहे हैं, फिर वो छोड़ के चला गया, हाँ वो छोड़ के चला है ना? तो दोनों साथ में कर रहे हैं, वो भी करा दूंगा। तो पहले फिर 9 3 दिन कर रहे हैं, तो 9 3 27 काट दे, फिर जो काम बचा हुआ वही करेगा, है ना? ये ऑप्शन है। और देखो क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करेंगे इसे समझने की कोशिश करें। ए जो भी काम कंप्लीट करता है और बी जो भी टाइम लेता है, ए क्या कर रहा है? एक अलोन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days बिफोर। ए ना 5 दिन पहले कर देता है, ये किसी काम को 5 दिन पहले करता है। अभी बस ये बता दो यार मुझे कि ए अगर काम को 5 दिन पहले करता है, तो इसका मतलब 1 दिन में ए कितना काम कर रहा है? ज़्यादा कर रहा हो, जब भी तो काम जल्दी खत्म कर रहा है। ए ज़्यादा कर रहा है, ये तो पता लग जाता है। बस 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 दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ये क्या लिखा है पता है? ये लिखा है 100/9। ये लिखा है 100/9। अच्छा दोनों मिलके, अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? शुरू से क्या सीखा हमने? कि दोनों मिलके कितने दिन में काम निकाल रहे हैं, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। लेकिन हमें दे दिया, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब यार हमें ये नहीं पता ना ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 100। हमें ये पता है टोटल वर्क कितना है, 100। दोनों मिलके ना 9 काम कर रहे हैं। तो खुद सोचो, अब यहाँ पेयर बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, ए और बी है। 9 कैसे बनेगा? 4 और 5 को मिला। मान लो ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है। अब जब ये 5 काम 5 रोटी 1 दिन में खा रहा है, बहुत बढ़िया, 20। ऊपर वाले को 20 और नीचे वाले का 25। अब ए का पूछा, ए का बताओ, बी का पूछा, बी का। ठीक है, तो यहाँ से बी से पकड़ना है कि हाँ भाई ये है, ये टोटल किया, इसको ब्रेक किया, और ये कई बार 3 और 9 में तुम तोड़ते थे। हाँ किसके लिए? इधर 5 चल रहा। हाँ 6 3 भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ 5 दिन का गैप नहीं है। हाँ 6 3 और 100 से पूरा पूरा भाग भी नहीं हो रहा ना। बट्टे में आएगा तो दिन का गैप 5 आना चाहिए, तो बट्टे में फिर आना, सवाल खराब हो गया ना। किशन सीख ले सवाल यार।
नहीं तो किसी दिन तेरे इतने गंदे नंबर आएंगे ना, मतलब मुझे भी शर्म आती है। दोनों ने मिलके 4 काम किया। अब काम कितना बचा हुआ है? What part of whole work is left? काम कितना बचा हुआ है भाई? उधर देखना ऑप्शन देख के। ये अपन अपना 4 देख लेते आसान। एलसीएम लिया, ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं एक दिन। 4 दिन में कितना करना है? 28 काम हो चुका है। काम बचा कितना? 32। टोटल काम कितना बताना? ये A can do a certain work in same time in which B और C, A उसी काम को, कोई काम है भाई, अकेला कर देता है जितना B और C दोनों मिलकर करते हैं। A अकेला ही उसी काम को कर देता है उतने ही टाइम में जितना B और C दोनों मिलकर करते हैं। सुन लो दोबारा से, A किसी काम को अकेला कर देता है उतने ही टाइम में जितने टाइम में B और C दोनों मिलकर करते हैं। और A 10 दिन में कर रहा है और
बी 50 दिन नहीं, ए प्लस बी करना मैं तो 10 दिन हाँ ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं और सी अकेला 50 दिन में। ए और बी दोनों काम को मिलके अगर करते हैं तो वो 10 दिन में कर दे रहे हैं और सी अकेला 50 दिन। तो बी अकेला कितने दिन में? मोहित दोबारा सुन लो। ए जो भी काम करता है जितने भी दिन में करता है उतने ही दिन में ना बी और सी मिल के करते हैं उसका। ए मान ले 10 दिन में उस काम को खत्म करता है, नहीं वो तो ये दिया है डाटा, वो एफिशिएंसी है। सुन लो, ए जो है ना मान ले 10 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो बी और सी मिलके जब काम कर रहे हैं ना तो उन्हें भी 10 ही दिन लग रहे हैं। बी और सी को मिलके भी 10 ही दिन लग रहे हैं, समझ रहे हो? और ए और बी अगर दोनों मिलके करें तो 10 दिन में खत्म, सी अकेला करे तो 50 दिन में। बी उतना ही बी करेगा, दोनों बराबर कर रहे हैं ये ना। ऑप्शन दे रहा है जो ऑप्शन है 25, 26, 30, 35। 30, 35। बहुत बढ़िया, शानदार। देख लो, अगर मैं बोलूं एलसीएम ये 50, 5 और अब एक बात बताओ, ए और बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 5। सी अकेला कितना कर रहा है? यहाँ ध्यान से देखना, एक ही जगह एक कितना काम करता है, जितना भी काम करता है उतना काम ही बी और सी दोनों मिलके कर लेते हैं। एक ही जगह मैं बी और सी नहीं लिख सकता? मैं खुद सोचो यार भाई, 2B सोचियो, 2B जमा सी मिलके ना 5 काम कर रहे हैं, सी अकेला एक काम कर रहा है, तो दोनों 2B मिलके कितना कर रहे हैं? 4। एक बी मिलके कितना कर रहा है अकेला? 2। देखना 2B, ये सी की वैल्यू क्या 1, उधर भेज 4, बी कितना 2। तो बी अगर 2 कर रहा है, काम तेरा 50 है, तो 25 दिन में काम हो नहीं जाएगा। यहाँ थोड़ा सा और फास्ट आप कर सकते हो अगर तुम्हारे समझ में चीज़ें आ रही। लिटरली ये बहुत फास्ट हो रही है। हाँ हाँ ठीक है। अब टाइप 2 पे जब जाते हैं, जब काम को सेपरेटली किया जाता है, सेपरेट, ठीक। A can do a piece of work in 9 days. B can do a piece of work in 12 days. If they start alternately start कर रहे हैं,
एक दिन नहीं करेगी। हाँ, एक दिन यही करेगा, एक दिन भी। तो काम खत्म कितने दिन में हो? दस एक बटे दो, एक बटे 9 तो नहीं है, लेकिन 10 में ऑप्शन है। ए अकेला 9 दिन में, बी अकेला 12 दिन। 12 दिन में। और ए काम को स्टार्ट कर रहा है एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है। यदि वे बारी बारी एक दिन काम करते हैं, एक दिन छोड़ के हाँ मैं एक दिन एक हाँ, छोड़ हाँ, बारी बारी मतलब एक, हाँ हाँ, यदि वह बारी बारी एक दिन काम करते हैं तो एक काम शुरू करता है तो कितने दिन में काम होता है? तो देखो इसका पैटर्न, 18 दिन। देखो इसका पैटर्न सीखो, बहुत आसान पैटर्न। समझने की कोशिश करना। ए 9 दिन में, बी कितना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 7। 7। ऑप्शन भी सारे 10 में ही है। 10 1 बटे 2, 10 1 बटे 3, 10 1 बटे 4, 10 1 बटे 5। बहुत बढ़िया भाई, दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं। लेकिन ये कितने दिन में? 2 दिन में काम हो रहा है। पहले दिन तो ये करेगा, फिर भी करेगा, तो 2 दिन का काम है। 2 दिन में 7 काम हो रहा है। देख लो एक बार, यहाँ पे देखो, ए ने काम स्टार्ट किया होगा, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। इस तरीके से तो काम हुआ होगा। मतलब पहले कितना हुआ? 7, सॉरी पहले दिन 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो कितना हुआ? 7, 14, 21, 28, फिर 35। अब एक काम, तो मतलब 1 2 दिन 4 दिन 8 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन और ये कुछ दिन घंटे। अब देखना यार, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना। खुद सोचो, यहाँ 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 का। 7 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ जो 35 के आसपास आ जाए? 5। तो 7 पंजे 35, मतलब भाई 35 काम हो चुके हैं। कितने? 10 दिन। 10 दिन में 35 काम खत्म। फिर दोबारा से काम स्टार्ट होगा तो करेगा कौन? यही तो करेगा ए। काम कितना बचा? 1, लेकिन ये करता कितना है? 4। तो कितना? 5, सॉरी 10 दिन 1 बटे 4। हाँ, 7 से ना गुणा करना है यहाँ पे। यहाँ 7 से जो भी यहाँ पे वर्ग आएगा वो आप मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पे, क्योंकि खुद सोचो ना यार, वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, मतलब 24 घंटे में 4 काम कर देगा। अब काम उसे एक ही करना है, तो 6 घंटे में ख़त्म कर देगा, मतलब 1/4 काम में ख़त्म कर देगा। देखिए होता क्या है ना, ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं किसी का, लेकिन ना कर किस फॉर्मेशन में? पहले वो ए करता है कोई काम, फिर अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस सीक्वेंस में करता है। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा? 4। फिर अगले दिन ए नहीं करेगा, फिर बी करेगा 3, फिर 4, फिर 3। ऐसे करके तेरा काम चलता रहेगा। तुझे काम कितना कर रहा है? 1 2 3। हाँ, तुझे काम कितना कर रहा है? 35। अब देख तू जोड़ता जा, 7 14 21 28 35। अब 35 काम हो चुका, अब 4 थोड़ी लिखूंगा मैं, काम तो 36 है। अब 4 अगर लिखता हूँ तो फिर तो काम ज़्यादा पहुँच जाएगा, काम तो 36 ही है, एक्स्ट्रा थोड़ी कर दूँगा भाई, काम तो काम है ना। मतलब भाई इतना काम तो हो चुका है 35, अब यही तो करेगा वो एक काम, वो एक काम को कौन करेगा? तो देख ये तो 10 दिन हो गए तेरे,
ये 10 दिन हो गए ना, लेकिन इनको ऐसे नहीं करना, इसको करना ऐसे। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, एक बार बताओ तो 35 काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। 10 दिन में 35 काम हो गया, काम कितना बचा? 1 बचा। 1 करता कितना? 4। तो 1/4 और दिन लग जाएंगे। 10 दिन तो लगी रहे। 4 करता है तो 1/4 कैसे हो जाएगा? ये जो है काम तो एक है स्क्रीनशॉट देख, ये जो है वही तो मैं तुझे बता रहा था लाला, ये तो काम तो तेरा एक ही बचा है, हाँ लेकिन वो 4 कर देता है। 1/4 तो करेगा, 24 घंटे में 4 काम कर लेता है। 6 घंटे में 1 काम हो जाए। अब 6 घंटे को दिन में कैसे लिखेगा? 24 से भाग करके ना, ठीक है। अब लिखो दोबारा से 9 और 15, यहाँ पे 15 है, सेम है क्वेश्चन, सेम है 9 और 15। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। देख लो, A 9, B 15, एलसीएम ये कितना है? 45। यहाँ पे 5, यहाँ पे दोनों मिलके, ध्यान से समझो, 2 दिन में 8 काम। 8 को 45 के पास पहुँचाना एक बार। 40 बहुत शानदार भाई, 40। किससे गुणा किया तूने? 5 से ना, 10 तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। 5 अब 11वें दिन कौन आएगा? ये ए आएगा। ए 5 काम कर देगा, काम कर दिया 45, तो 11 दिन। थोड़ा सा सेंस लगाओ। मतलब कि ए आएगा। देखना, 10 दिन में 40 काम हो चुका है, हाँ, टोटल काम कितना है? 45। अब काम करने कौन आएगा? ये आएगा ए आएगा ना। एक दिन में कितना करता है? हाँ, एक ही दिन में काम खत्म नहीं कर देगा, बस एक दिन लग गया। 10 दिन तो लग ही चुके थे, 11 दिन हो गए, ठीक है। ये अब एक और क्वेश्चन लगाओ। 20 और 30, 20 और 30, और क्वेश्चन है ऑल्टरनेट। पहले काम को ए शुरू करता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। ऑप्शन है हमारे 24, 72। सेम वही है क्या? 24, तो देखो बहुत बढ़िया, दोनों मिलके 60। ये कितना? ये कितना? दोनों मिलके 5, 2 दिन में। 2 दिन में 5। 5 को किससे गुणा करो जो 60 के पास पहुंच जाए? 12। तो इधर भी तो करो 12 से। 24 खत्म। ठीक है, तो ये था कौन सा कंसेप्ट? ऑल्टरनेट कंसेप्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन,
ए और बी अकेले अकेले 24 और 32 दिन में काम को खत्म कर दो। ठीक है, ए और बी टुगेदर स्टार्ट्स अ वर्क after how many times B, how many days are B left the work so that the whole work completes हिंदी। ए और बी अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिनों में समाप्त कर दो। दोनों मिलके एक काम को शुरुआत कर दो। दोनों मिलके किसी काम को शुरुआत कर दो। कितने समय बाद बी उस काम को छोड़ के चला जाए? जो काम पूरा ना अब 18 दिन में होगा। अब पूरा काम 18 दिन में होगा। ये छोड़ के जा रहा था क्या? और जो काम बचा उसको हाँ। से कर देती है हाँ, 20 8 एक काम लगा तो 8 का कंप्रोमाइज कर देता है जो काम बचा उसको 20 लगा इनमें से बहुत देखो, ए 24 कर रहा है, बी 32 काम छोड़ के पहुंच जा रहा है। बी इसका मतलब ये तो पूरे टाइम काम कर रहा है, ये तो पूरे टाइम काम कर रहा है। भाई एलसीएम ये कितना है? इसका 96 बहुत शानदार। यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 तो 4 काम कर रहे हैं। अब 4 काम तो कर ही रहा है ना, 4 काम तो कर ही रहा है। 18 दिन में काम हो रहा पूरा, तो 18 को 4 से गुना करूंगा, कितना आएगा? 72 काम ने तो काम जो है वो ए नहीं करा। फिर पेन चलाने लगा तो दिमाग मत चलिए, पेन ही घिसता रहा। अबे समझ ले यार, पेन तो बाद में भी निकलेगा तू। देख, बी ना छोड़ के चला गया था, इसका मतलब ए ने तो कभी काम छोड़े ही नहीं। ए ने तो पूरे टाइम काम किया है ना, ए ने तो पूरे टाइम साथ में कर रहा था, बी छोड़ के चला गया, ये तो करते ही रहा। तो ए ने कितना काम करा होगा भाई? 18 दिन में तेरा काम खत्म होगा, तो 18 दिन तो ए ने करा ही है काम। 72 काम तो ए नहीं कर रहे। बचा हुआ काम कितना? बचा हुआ काम किसने किया बताओ? कितना बचा? 24 काम ना कौन कर रहा है यार? बी कर रहा है। अब जब 24 काम बी कर रहा है और एक दिन में कितना करता है? 3, तो 8 दिन में करा होगा इसने, 8 दिन काम करा है इसने, और फिर ये छोड़ के निकल गया। 8 दिन काम करा है इसने और फिर ये छोड़ के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब एक चीज और सीखें। अगर मैंने बोला एक क्वेश्चन है कि पी मैन पी घंटे काम कर रहे, पी दिन काम कर रहे और पी यूनिट काम कर रहे। पी आदमी है, पी वर्क को करते हैं, पी दिन में करते हैं, पी यूनिट काम करते हैं। अगर then the unit of work produced by n men working 10 hours
per day of n days is, तो भाई p square by n square, p cube by n square by n cube by देखो इसका फॉर्मूला है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन कितने मैन काम करता है बी, कितने दिन घंटे बी, और काम भी कितना करता है बी का, कितने आदमी काम करते हैं एन, कितने घंटे काम कर रहे हैं और एन, डब्ल्यू नहीं पता, एक पी से पी काट दो, मुझे चाहिए क्या, मुझे तो डब्ल्यू चाहिए ना कि कितना यूनिट वर्क प्रोड्यूस करेगा, डब्ल्यू को ध्यान ले जाओ, एन क्यूब अपॉन अब ये एन पेन की जगह ना कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, हाँ नंबर तो फिर यहीं से यहीं काटना सीधे, है ना, सीधे यहीं से यहीं तुम्हें काटना, ठीक। अब एक क्वेश्चन, कि 5 मैन मिलके 10 टॉयज बनाते हैं 6 दिन में और 6 घंटे का, तो 12 आदमी 16 खिलौने 8 घंटे काम करके कितने दिनों में बनाते? 5 डेज, 3 डेज, 8 डेज, 2 डेज। इसे करो जल्दी से। देखो कुछ नहीं, वही एम डी एच अपॉन एम डी एच अपॉन, देखो 5 आदमी, ये जो 10 खिलौने काम है, 10 खिलौने बना रहे हो ना, तो यार ये तो नीचे आएगा, और 18 तो ऑप्शन में हाउ मेनी डेज, देख लो डेज कितने थे 6, यहाँ पे मैन कितने हैं, डेज नहीं पता, ये कितने हैं, काट दो पहले से, यहाँ से 2 6, ये वो 2 नीचे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 8 2 से आएगा, हाँ 2 आएगा, 2 से 2 कितना है, हैं? नहीं कट कट 3 बराबर 3 3 आएगा, 2 काटना ना, ये 16 का नहीं, 2 चिकने मारने हैं। 10 से 16 है। 3 आ रहा है 16 है, 5 6 नीचे 12 यहाँ पे 2 2
छः। रुक जाओ। दो 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 अब 3 सॉरी 6 पे और तीन तीन इसे रख। ऊपर वाले का तो ऊपर वाले का दो नहीं आ रहा, 3 तीन भी नहीं आ रहा। 3 नहीं आएगा। तीन क्या आ रहा है? हाउ मेनी डेज यू फिनिश? सुन लो क्वेश्चन, सवाल सुन। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए जो है ना वो डबल काम करता है किससे? बी से। ए जो भी काम करता है वो 2 गुना कर रहा है बी से, मतलब वो ए 2 कर रहा है तो वो 1 कर रहा है। उसके बाद दोनों मिलके ना भाई 18 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। दोनों मिलके 18 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। जब दोनों मिलके 18 दिन में काम को खत्म कर दो तो बी अकेला कितने दिन में? सुन लो दोबारा से सवाल, दोबारा से सवाल पूछो। हाँ? बहुत बढ़िया, शानदार। अब एक बात बता, जब दोनों मिलके 18 दिन में कर रहे हैं, कौन कह रहा है 6 दिन में? क्यों? सुन तो ले, जब दोनों दिन के 18 दिन के तो वो अकेला 6 दिन में कैसे कर देगा? भैया 3 से गुणा कर देंगे ना 18। हाँ भाग पूरा कर देखो देखो, 2 भी आ जाएगा ना, 2 भी प्लस में भी। यहाँ पे मुझे नहीं पता ना क्या लिखना, यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या लिखना, लेकिन मुझे पता है ये ना 2 काम कर रहा है, अभी 1 काम कर रहा है। अच्छा बताओ दोनों मिलके कितना कर रहा है? जब दोनों मिलके 3 दिन काम कर रहे हैं 1 दिन में, सुनो, दोनों मिलके 3 दिन काम कर रहे हैं 1 दिन में, 18 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो टोटल काम कितना होगा? 18 3 54। 1 दिन में कितना काम हो रहा है? 3। 1 दिन में 3, 18 दिन में पूरा हो रहा है, तो फिर 54 काम हुआ ना। अब मैंने बताया इसको इससे भाग करोगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? इसको इससे भाग करोगे तो क्या? बी का पूछा तो 54 दिन में, ए का पूछा तो 27 दिन में, तो बी का क्या आएगा? अब लिखो, थोड़ा सा एक लेवल आप है, लेकिन करने की कोशिश करो। एक ट्रिक बता देते हैं, पहले एक ट्रिक बता देते हैं, फिर समझ लो। तो पहले नहीं होता, ट्वेल्व मैन और 18 बॉयज। अब यहाँ पे खेल चेंज होगा, कैसे? कभी और आएगा, कभी एंड आएगा, कभी और आएगा, कभी एंड आएगा। तो क्वेश्चन दोनों में अलग अलग पैटर्न लगेगा। कि उसने बोला कि कोई काम है यार, कोई काम है, उस काम को ना 12 दिन में खत्म कर देता है। नहीं, 12 आदमी 12 दिन उस काम को खत्म कर देते, कोई भी 10 दिन लगा ले, या सोचो 1 दिन में ही काम को खत्म करना, तो उस काम को भाई 12 आदमी आए खत्म कर दिया, और यहाँ पे 18 लड़के आए तब खत्म हुआ, तो इसका मतलब काम बहुत ज़्यादा कर आदमी ज़्यादा। उसके बाद कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, days। 12 लड़के अगर करें, सॉरी 12 आदमी करें तो 14 दिन में खत्म, लेकिन उसी काम को 14 दिन में करना है तो कितने लड़के चाहिए? 18। समझ लो, दोनों मिलके साथ नहीं कर रहे, अकेले अकेले कर रहे। देन अगर 8 मैन और 16 लड़के मिलके काम कर रहे हैं, 8 मैन टेक द सेम वर्क, तो कितने दिन में खत्म होगा? तो मैं चाहता हूँ आप बेसिक इसका ना ही सीखो तो ही अच्छा है। देखो यार, इसकी एक ट्रिक है, जो तुम्हें दिन दिए हैं ना वो तुम ऊपर लिखो, और यहाँ पे
आदमी कितने हैं? 8। दिए कितने? पूछा कितना? दिए कितने? तो याद रखना ये जो पूछा है ये जो दिया है और 14 में जो डेज है, क्योंकि डेज है ना ये, तो भाई करना है एक बार सॉल्व जल्दी से। एलसीएम कितना आएगा? 18 और उसका 12 का 36। 3 8 या 24 जमा 2 32 14 56 4 9। बहुत शानदार। 9 दिन में काम, 9 दिन में काम बहुत। ट्रिक लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो। और ये तभी केस लगेगा जब और मतलब ऊपर टोटल वर्क होता है, टोटल डेज, डेज निकालने तो डेज ऊपर, टोटल डेज बाय में ये हमसे पूछा है ना, हाँ, और ये हमें दिया जो पूछा गया है वो ऊपर जो दिया हुआ है वो नीचे। एक बार ये क्वेश्चन और करवा दो। एक मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज 44 दिन में करते हैं, और यहाँ पे पूछा एक मैन और 1 वुमेन और 1 ही बॉय कितने दिन में। बहुत बढ़िया। अब ये तीनों मिलके कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे प्लस भी लगा सकते हैं। ठीक है 24 में बहुत शानदार। अब एंड वाले सीख लेते हैं। एक अच्छे क्वेश्चन और एक होने के बाद बता देना। 44 ऊपर लिखा, पूछा है, पूछा क्या है? एक दिया क्या है? 1 2 3 44। एलसीएम ये कितना है? 6। यहाँ क्या? 4 ऊपर चला जाता है ना सबसे। सागर बेटा
निकालना 15 मैन और 20 लड़के। फर्स्ट वाली लाइन क्या लिखा है आपने 6 लाइन है बी देख इसके हैं तो 2-4 तरीके। ओह शिट, यार मैंने गलत लिख दिया। टीम बॉल ठीक है। अब देख यहाँ पे एंड है यार, यहाँ अलग है। यहाँ पे ये दोनों मिलके 10 दिन में वहाँ अलग है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत। लेकिन ऊपर भी आपने लिखा है यहाँ तो 8 है, क्योंकि 8 होगा तो 80 है। यहाँ देख ठीक है ना, दोबारा यहाँ पे बंद कर इसमें।